स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग मन के बंधन से आजाद होने का तरीका बताती है। एक बार मन आजाद हो गया तो मनुष्य के जीवन से दुख संताप जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। मन को आजाद करने का तरीका जानिए। उस किताब एक अंश पढ़कर स्वामी विवेकानंद। मन को काबू में करने से पहले उसको जानना होगा। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छाशक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। कुछ समय के लिए मन को छोड़ देना, जहां वह जाना चाहे जाए। तुम पूरी दृढ़ता से सोचते रहो, मैं दर्शक हूं, साक्षी हूं, बैठे बैठे मन का डूबना उतराना देख रहा हूं। मैं मन नहीं हूं। इसके बाद अपने मन को देखो। सोचो, मन से तुम बिल्कुल अलग हो। खुद को भगवान के साथ एकाकार रूप में सोचो। किसी निर्जीव वस्तु या मन के साथ खुद को एकाकार न कर डालो। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर पेश है चेन्नई के विक्टोरिया हॉल में दिए गए भाषण का अंश। यह भी पढ़े या सुने। यह हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद वाला तो नहीं। खाने पर विवेकानंद की भविष्यवाणी हुई सच। कल्पना करो, मन मानो तुम्हारे सामने फैली एक शांत झील है। जो विचार मन में उठकर धुंधला रहे हैं वो जैसे झील में बुलबुले उठ रहे हैं और सतह पर आकर विलीन हो रहे हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोई कोशिश मत करो। कल्पना की आंख से उन्हें बस दर्शक की तरह देखते जाओ, किस तरह वह बहा चला जा रहा है। तालाब में ढेला फेंकने पर जैसे पहले खूब जल्दी जल्दी तरंगें उठती हैं, इसके बाद तरंग की परिधि जितनी बड़ी होती जाती है, तरंग उतनी कम आती हैं। मन को भी इसी तरह छोड़ देने पर उसके विचारों की परिधि जितनी बड़ी होगी, मन में विचार कम उठेंगे। लेकिन हम इस प्रणाली को उलट देना चाहते हैं। पहले हम विचार के बड़े वृत्त से शुरू करके उसे छोटा छोटा करते हुए मन को जब एक बिंदु पर लाएंगे, तब उसे वहीं पर स्थिर करके रखना होगा। इस भाव को जगाओ, मैं मन नहीं हूं। मैं देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं। मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूं। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह दिनों दिन कम होगा। आखिर में खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाओगे और ठीक ठीक समझ पाओगे कि मन तुमसे अलग है। यह जब हो जाएगा तब मन तुम्हारा दास होगा, जिसे तुम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर पाओगे। योगी होने का पहला पड़ाव है अपनी इंद्रियों से परे जाना, और जब मन पर विजय हासिल हो जाए तो समझो कि साधक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। जहां तक संभव हो अकेले रहना। आसन ज्यादा ऊंचा न होना ही ठीक। पहले कुशासन, फिर मृगचर्म, फिर रेशम या पट्टवस्त्र बिछाना। टेक लेने के लिए कुछ न होना ही अच्छा। कुल मिलाकर आसन दृढ़ होना चाहिए। हर तरह के विचारों का त्याग कर मन को खाली कर डालो। जैसे ही कोई विचार मन में उठे, तुरंत ही उसे दूर कर देना। ऐसा करने के लिए हमें निर्जीव वस्तुओं और अपने शरीर से परे उठना होगा। दरअसल मनुष्य का पूरा जीवन ही इस अवस्था तक पहुंचने की एक अनवरत कोशिश है। हमारे श्रेष्ठ आदर्श हैं भगवान। उनका ही ध्यान करो। हम ज्ञाता को जान नहीं पाते क्योंकि वह हमारे ही स्वरूप हैं। हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है, बाहर हम वही देखते हैं। यह दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। यह छोटा शरीर हमारे द्वारा सृष्टि किया हुआ एक छोटा आईना है, लेकिन असल में सारी दुनिया ही हमारा शरीर है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तभी समझ पाओगे हम मरते नहीं या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसे चोट पहुंचाएंगे वह भी हम ही हैं। हमारा जन्म नहीं, मृत्यु भी नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल सभी को प्यार करते चले जाना। ईसाई मिशनरियों से क्यों नाराज हुए स्वामी विवेकानंद? यह विश्वजगत मेरा शरीर है। सब स्वास्थ्य, सब आनंद मेरा ही है, क्योंकि सब कुछ तो विश्व के भीतर ही है। बोलो, मैं ही विश्वजगत हूं। आखिर में यही समझ पाता हूं, जो कुछ कर्म व्यापार है सब हमसे ही आईने में प्रतिबिंबित हो रहा है। अगर लग रहा है कि हम छोटी तरंग जैसे हैं, तो हम सब के पीछे एक अखंड समुद्र है और हम सब उसी में मिले हुए हैं। समुद्र से अलग तरंग अकेले नहीं रह सकती।
ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर कल्पना हमारे परम मित्र की तरह काम करती है। कल्पना तर्क की सीमाओं से परे जाती है और सिर्फ कल्पना का प्रकाश ही हमें सब जगह ले जा सकता है। प्रेरणा हमारे भीतर से उठती है, इसलिए हमें अपनी ही उच्चतर शक्तियों द्वारा खुद को अनुप्रेरित करना होगा। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना। इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। कहते हैं, मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मन में इच्छा हो तो ऐप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इस बात पर बुद्ध ने भी जोर दिया है। उनके कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दृढ़ संकल्प से बेहतर कुछ भी नहीं। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान क्या इस चट्टान से बेहतर कोई है? बुद्ध ने कहा, पत्थर से कई गुना शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई चीज बेहतर होगी? फिर बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं? अग्नि है जो लोहे के अहम को गलाकर द्रव रूप में बना देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने किसी की क्या चल सकती होगी? बुद्ध ने कहा, केवल जल है जो उष्णता को शीतल कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? फिर बुद्ध ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स, इस संसार में एक से एक शक्तिशाली पड़े हैं। वायु का प्रवाह जल धारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। ये किस्सा बताता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज को भी आप छीन लें तो झुका सकते हैं। दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं।